या रसूल अल्लाह आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ ज़ैनब से। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे बेटी से पूछ लेने दो। आज का माहौल तो था नहीं कि बाप बंदूक निकाल ले और तू कौन उन्हें मेरी बेटी के रिश्ते पूछण वाला। हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटी से पूछ लेने दो, अगर वो रज़ामंद है निकाह कर देता हूँ। रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले गए। बेटा ज़ैनब आपके रिश्ते के लिए अबुल आस मेरे दरवाजे पे आया है। हज़रत ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ, थोड़ी सी मुस्कुरा दी। रसूलुल्लाह समझ गए ज़ैनब राज़ी है। रसूलुल्लाह ने बाहर जाके हज़रत अबुल आस को ये कह दिया खुशखबरी है तेरे लिए, बेटी राज़ी हो चुकी है, तुझे मुबारक हो, मैं तेरा निकाह करा देता हूँ। लेकिन ये बेसत से पहले की बात है। अबुल आस अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा था, बाद में मुसलमान हुए। मैं हज़रत का लफ्ज़ इसलिए लगा रहा हूँ, बाद में वो सहाबी बन गए थे। निकाह हो गया अबुल आस का, और ये है भी बड़ा करीबी रिश्तेदार, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खाला के बेटे हैं अबुल आस। करीबी रिश्तेदारी है। निकाह हो गया, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। सैयदा ज़ैनब की औलाद भी हुई है। एक बेटे का नाम अली है, एक बेटी है उसका नाम उमामा है। ये औलाद भी हुई है। वक़्त गुज़रता रहा, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। क्यों ना हो, निकाह कराने वाला अल्लाह का नबी है और है भी नबी। पूरी कायनात में नबी की बेटियों से बढ़कर खूबसूरत किसी की बीवी हो ही नहीं सकती। अखलाक भी आला, सीरत भी आला, किरदार भी आला, हुस्न जमाल भी आला, नबी की तालीम भी आला, नबी के घर में खाए हुए लुक़मे भी आला, लिहाजा खिदमत भी की। बड़ा प्यार और मोहब्बत है। अल मुख्तसर रसूलुल्लाह ने ऐलान नबुव्वत किया। हज़रत ज़ैनब तो कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में आ गई। अबुल आस ने कलमा न पढ़ा, अबुल आस ने कलमा नहीं पढ़ा। इस वजह से खामद बीवी में कुछ थोड़ी सी दरारें तो आईं। रोज़ाना आपस में इख्तिलाफात होते। मैंने तमहीद में जो जुमला बोला है, अगर आपने तवज्जो से सुनी है तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस्लाम के लिए बड़ी रुकावटें खड़ी की गई। रिश्ते भी आए मुकाबले में, रिश्तेदार भी आए मुकाबले में, कुर्सीदार भी आए मुकाबले में, सरमायादार भी आए मुकाबले में, सरदार भी आए मुकाबले में। हाँ जी, हर कोई आया, हर दार आया, हर दाव पे आया, हर कीमत पे आया, हर अंदाज में आया। लेकिन जिनके अंदर ईमान की शम्मा रोशन थी, उन्होंने हर चीज़ को तज दिया है, हर चीज़ को कुर्बान कर दिया है, हर कुर्बानी दे दी है। वजह यह है, अल्लाह कहते हैं बलिल्लाहु मौलाकुम, और वजह यह है तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुमने मेरी तौहीद का कलमा पढ़ा, मैंने तुम्हारी खुद दस्तगीरी की है। दस्तगीर इसको कहते हैं। दस्तगीर का माना होता है हाथ पकड़ने वाला, दस्तगीरी करने वाला। और इस कायनात में दस्तगीर सिर्फ कौन है? अल्लाह। अबुल आस के साथ तू तकरार जारी है। मियाँ बीवी के इख्तिलाफ भी हुए, लेकिन कमाल तरबियत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटा ज़ैनब, जब तक मैं न कहूँ अपने शौहर के साथ तूने अलहदगी नहीं करनी। जितनी मर्जी तकलीफ़ें देता रहे, जितनी मर्जी मुखालफतें करता रहे, शौहर को तूने तकलीफ़, शौहर को तकलीफ़। बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, तवज्जो से सुनिए। मैं कुछ ना कुछ टच दे देता हूँ किसी इस्लामी खातून के वाक़े का, वो इसीलिए ताकि आप लोग भी समझें और घरों में जाके अपनी बहनों बेटियों की आप भी इस्लाह करें, उनको भी ये बताएं। जितने मर्जी आपस में इख्तिलाफ हो जाएं, बीवी को शौहर के साथ बदतमीज़ी करने की इजाज़त नहीं है। सैयदा ज़ैनब खिदमत बराबर कर रही हैं, रोज़ाना दावत भी देती हैं, मेरे बाबा का कलिमा पढ़ ले। अबुल आस मुसलमान नहीं हो रहे, बिलाखिर रसूलुल्लाह हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। अबुल आस के पास ही ज़ैनब है। 2 साल के बाद, 1 साल के बाद ग़ज़वा बदर आ गया। अल्लाह की शान, अबुल आस मुशरिकीन की तरफ से लड़ने के लिए आ गया। एक तरफ ससुर है, दूसरी तरफ दामाद है।
क्या मंजर है, ख़ानदान लड़ पड़े हैं, रिश्ते टूट गए हैं, मोहब्बतें छूट गई हैं, इलाके टूट चुके हैं, ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार दाव पे लग चुके हैं। यही तो अल्लाह ने कहा था, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मेरा पैगंबर ईमान लाने वालों को कह दे, अगर ईमान लाना है इन कुर्बानियों के लिए पहले दिन से तैयार हो जाओ। आज ससुर एक तरफ है, दामाद एक तरफ है, और अबुल आस को मामूली आदमी नहीं था, ख़ानदानी आदमी भी था, और इसकी तजारत में सबसे ज़्यादा अमानतदारी मशहूर थी पूरे अरब में। दो ही अमानतदार पूरे अरब में मशहूर थे तजारत में, एक अबुल आस थे, दूसरा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। ये दो ताजिर जब भी निकलते हैं किसी के साथ किसी किस्म का झूठ नहीं बोलते। ये उस वक़्त की बात है जब रसूलुल्लाह ने अभी ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया था, उस वक़्त भी चर्चे थे अबुल आस के। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा मुकाबले में आ गए, इधर माई ज़ैनब वो मन्नतें मान रही है, देखो बीवी की कुर्बानियाँ। मैंने कहा ना नबी की तरबियत है, या अल्लाह मेरे बच्चों को यतीम होने से बचाना। दो दुआएं की बीबी ज़ैनब ने, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचाना। एक तो ये है, खामद मेरा गया हुआ है मेरे बाप के खिलाफ लड़ने के लिए। बीबी ज़ैनब कहती है, या अल्लाह मुझे तेरी रहमतों पे उम्मीद है, तू मेरे बाबा की कमर तो नहीं लगने देगा, ज़रूर गालिब आ जाएगा मेरा बाबा, इस्लाम गालिब आ जाएगा। लेकिन अंदर अंदर डर ये है, मेरा शोहर भी मुखालिफिन की सफ़ में, अगर वो शहीद वहाँ कत्ल हो गया मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, अभी वो गैर मुस्लिम है, हो सकता है वापस आ जाए, मैं उसको तबलीग करूँ, हो सकता है वो भी मुसलमान हो जाए। या अल्लाह वापस लाया मेरे शोहर के लिए दुआएं हो रही है। यही हुआ, अबुल आस कैदी हो गए। रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमाया, पैसे लेके फिदिया लेके इनको रिहा कर दिया जाए। अरब के लोगों को पता चला जितने बदर में कैदी हुए हैं फिदिया लेके छोड़ा जा रहा है। अबुल आस तो आया है लुट पुट के, जिहाद करके जो आया है, पास है कुछ नहीं, ये भी कैदी हो के आया हुआ है, इसके फिदिये के लिए इसके पास कुछ नहीं है। वफादार बीवी के पास भी कुछ नहीं था, एक हार गले में था। अल्लाह अकबर। जो माँ खदीजा की निशानी थी, सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी निशानी थी, एक हार था। वफादार बीवी ने खामद की जान छुड़ाने के लिए रसूलुल्लाह अपने बाप की तरफ वो हार फिदिये में भेज दिया। या रसूल अल्लाह, मेरे खामद को माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। रसूलुल्लाह के पास बीबी ज़ैनब का हार पहुँचा। अल्लाह के नबी ने देखा, आपने फरमाया ये किसका फिदिया है? बताने वालों ने बताया, या रसूल अल्लाह, आपके दामाद अबुल आस की तरफ से आया है, आपकी बेटी ने अपने शौहर की जान छुड़वाने के लिए अपनी माँ की निशानी, माँ की तरफ से मिला हुआ हार फिदिये में दिया है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय। और रसूलुल्लाह को अपनी बीवियों में से सैयदा खदीजा से अलग ही प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। आपने फरमाया, इसने उस वक़्त मेरी खिदमत की है जब बाहर लोग मुझे पत्थर मारते थे, बाहर लोग मुझे गालियाँ कोसते थे, बाहर लोग मुझे ताने देते थे। एक खदीजा थी मेरे घर में, जब मैं आता था मेरी खिदमत करती थी, मुझे दिलासे देती थी, मुझे कहती थी आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह आपको कभी खाइब व खासिर नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी नाकाम नहीं करेगा, तसल्ली रखिए मेरे सर के ताज। रसूलुल्लाह को बड़ी मोहब्बत थी। आपने देखा कि मेरी खदीजा का हार पेश किया जा रहा है। रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अबू दाऊद से पढ़ रहा हूँ, कच्चे हवाले नहीं देता, रेत की दीवार पे कदम नहीं रखता, इशाअत तौहीद व सुन्ना का अदना सा खादिम हूँ, गप्पें हमें आती नहीं हैं, झूठी रिवायतें सुनाते नहीं हैं, मेरे असातिज़ा का भी वतीरा नहीं है। हाँ जी, अब इमाम अबू दाऊद ने बाब बांधा है कि कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिये में माल देना, उसमें रिवायत लाए हैं बीबी ज़ैनब ने अपनी माँ की निशानी हार पेश कर दिया। वफ़ाएँ देख नबी की बेटी की, रसूलुल्लाह ने हार देखा, आँखों
में आंसू आए। आपने फरमाया ओ मेरे यारो, इसमें तुम्हारा सब का हक है, इस माल में तुम्हारा हक है। अगर तुम कहो तो मैं ये हार वापस कर दूं, मैं वापस लौटा दूं, हार मैं वापस कर दूं, मैं इसको वैसे ही माफ़ कर दूं। क्योंकि अबुल आस इसने आज तक मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, सिर्फ यही कमज़ोरी है, ईमान नहीं लाया, ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन है बड़ा सच्चा आदमी। इसने आज तक न मेरी बेटी को कोई दुख दिया है, न मेरा दिल दुखाया है सच्चा आदमी, अमानतदार आदमी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारी माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जो फैसला फरमाएं हमें कबूल है। इसी पे फैसला हो गया, रसूलुल्लाह ने हार वापस कर दिया, अबुल आस को माफ़ कर दिया। आगे क्या हुआ ये बाद में मुसलमान हुए, लेकिन बड़े अरसे के बाद, वो इंशाअल्लाह अगले जुमे पे सुनाऊंगा। अल्लाह ताला कहे सुने।